अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मीना मलिक, मेरे साथ मौजूद है मिस्टर हनी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं पाक गुजराती रिएक्शन। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जी गाइस, आज की हमारी वीडियो का टाइटल टोटल हिंदी में है POK पॉक इंडिया मोदी जी। देखते हैं आज की वीडियो में क्या है। भारत की मदद पाकर तुर्की हो गया गदगद। अब तुर्की को हो गया अपनी गलती का एहसास। अब भारत का एहसान उतारने का दिया संकेत। या POK वापसी में तुर्की करेगा भारत की मदद। दोस्तों, तुर्की इस समय पिछले 100 सालों में सबसे ज्यादा तबाही झेल रहा है, जिसमें 35,000 से ज्यादा लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। इस समय भारत तुर्की के लिए एक देवदूत की तरह काम कर रहा है और भारत की सेना, वायुसेना, NDRF राहत कार्यों में लगी हुई है, जिससे तुर्की के लोग भी काफी हैरान हो रहे हैं ये देखकर कि जिस तुर्की ने आज तक हमेशा भारत के खिलाफ ही काम किया है, जिस भारत को तुर्की ने कश्मीर मामले में हमेशा फंसाने वाला ही काम किया है, पाकिस्तान का साथ दिया है, उसे हथियार दिए हैं, ड्रोन दिए हैं, वही भारत आज तुर्की की मदद के लिए पूरी जान झोंक चुका है। और जिन देशों के लिए तुर्की हमेशा हाजिर रहता था, यानी कि पाकिस्तान और चीन जैसे देश, आज वो नदारद हैं और सिर्फ संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। इधर भारत लगातार अपनी वायुसेना के द्वारा तुर्की को मदद भेज रहा है। भारत की इस मदद पर खुद तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन भी हैरान हैं। और अब तुर्की ने भारत के लिए कुछ ऐसा कहा है कि भारत के दुश्मन देश भी जल उठेंगे। ये मानकर चलिए कि तुर्की में आया भूकंप भारत और तुर्की के दोस्ती को नए सिरे से लिख रहा है और खुद तुर्की ये ऐलान कर चुका है कि तुर्की भारत की ओर से की जा रही इस मदद को कभी भुला नहीं पाएगा। साथ ही दोस्तों, अब तुर्की भारत के खिलाफ जाना तो छोड़िए, भारत की मदद के लिए भी आने को तैयार है। ऐसे में दोस्तों सवाल है कि भारत तुर्की की मदद कैसे और कहां पर ले सकता है, तुर्की भारत के कहां पर काम आ सकता है और भारत का कौन सा काम आसान कर सकता है। और अब ये क्यों कहा जा रहा है कि भारत जल्द ही POK पर एक्शन लेगा, तो उसमें तुर्की भी भारत के ही काम आएगा। आइए ये सब जानते हैं। भारत की मदद पाकर क्यों रो रहा है तुर्की? अब भारत की दोस्ती के लिए कुछ भी करेगा तुर्की। दोस्तों, सबसे पहले तो आप इस तस्वीर को देखिए, जब भारत लगातार राहत सामग्री तुर्की तक पहुंचा रहा है, ये जानते हुए भी कि तुर्की और तुर्की के वर्तमान राष्ट्रपति भारत के दुश्मनों के साथ मित्रता रखते हैं और हमेशा भारत के खिलाफ ही जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे तुर्की द्वारा भारत के खिलाफ उठाए गए कदमों की और फिर उसके बाद बात करेंगे कि अब तुर्की भारत के किस तरह साथ आ सकता है, जो काम भारत के लिए एक सपना है। दरअसल दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन के शासन में तुर्की न सिर्फ तुर्कीय हो गया, बल्कि पहले जो तुर्की एक उदार राष्ट्र था, अब ज्यादा इस्लामी हो गया है। इसका असर अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर भी पड़ा है। आप ये तो जानते ही हैं कि तुर्की पहले से ही पाकिस्तान का जोरदार सपोर्टर रहा है और अब तुर्की तुर्कीय होकर भारत से और दूर चला गया है। तुर्की बात बात पर भारत का विरोध करने लगा। भारत ने 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा लिया, तो पाकिस्तान की इस्लामिक गुटबंदी की मशाल तुर्की ने ही थामी थी। राष्ट्रपति एर्दोगन भारत के खिलाफ जब तब आग उगलने लगे, वो कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ और भारत का विरोध खुलकर करने लगे। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी तुर्की ने भारत का विरोध करने में कोई हिचक नहीं दिखाई और जब जब मौका मिला खुलकर हमले किए। वहीं भारत ने पुराने गिले शिकवे भुलाने और तुर्की के साथ संबंध बढ़ाने के लिए तुर्की के साथ एक ड्रोन की डील करने की बात की, तो तुर्की ने अलग ही तेवर दिखाए। उसने न केवल भारत को अपना बेरफ्तार ड्रोन देने से मना कर दिया, उल्टा उसने पाकिस्तान को यह घातक ड्रोन बेच डाला। ये देखकर खुद भारत भी हैरान था। हालांकि अब भारत ने इससे भी ज्यादा ताकतवर ड्रोन तापस और एक अन्य ड्रोन घातक भी तैयार कर लिया है। दोस्तों, आज जब तुर्की प्राकृतिक आपदा की मार से कराह रहा है, तब भारत उसका आंसू पोंछने में पूरी दुनिया में सबसे आगे है, यहां तक कि इस्लामिक देशों से भी आगे। पाकिस्तान तो खुद अपने हजारों जख्मों को सहला नहीं पा रहा है, तो वो भला तुर्की की तरफ हाथ क्या ही बढ़ा पाता। ऐसे में एक तस्वीर तुर्की और भारत की दोस्ती की गाथा बता रही है।
भारत में तुर्की के राजदूत फिरात सुनेल ने एक तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा है कि भारत की तरफ से तुर्की को इमरजेंसी में एक और मदद। जरूरत के मुताबिक तुर्की एयरलाइंस भूकंप प्रभावित इलाकों में सामान लेकर जाती है। शुक्रिया भारत। प्रत्येक टेंट, हर कंबल और हर स्लीपिंग बैग बेहद अहमियत रखते हैं। हजारों भूकंप प्रभावितों के लिए ये बहुत ही मायने रखता है। दरअसल ऑपरेशन दोस्त के तहत 7वीं फ्लाइट रविवार को भूकंप प्रभावित देश सीरिया पहुंची। 23 टन राहत सामग्री से लदी इस फ्लाइट का दमिश्क एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इसको लेकर एक ट्वीट भी किया था। इससे पहले भी फिरात सुनेल ऑपरेशन दोस्त की तारीफ कर चुके हैं। पिछले हफ्ते ही उन्होंने कहा था कि भारत के इस कदम ने साबित कर दिया कि तुर्की और भारत दोस्त हैं। इसके अलावा दोस्तों, भारत जहां तुर्की की मदद कर रहा है, उधर पाकिस्तान का अलग ही रोना है। इस वक्त तुर्की की सरकार पूरी तरह से इस संकट से उबरने की कोशिश कर रही है और इधर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ तुर्की का दौरा करने वाले हैं। अब बिना कोई राहत सामग्री के पाकिस्तान का पीएम वहां का दौरा करने का प्लान बनाता है तो ये सरासर बेवकूफी है। पाकिस्तान की इस हरकत पर तुर्की ने खुद ही बयान देकर कहा है कि इस वक्त तुर्की किसी देश की मेजबानी करने की हालत में नहीं है। इसके बाद पाकिस्तान के पीएम ने अपना दौरा कैंसिल किया, यानी पाकिस्तान ने अपनी भद्द खुद ही पिटवा ली है। भारत ने तलाशा आपदा में अवसर, अब तुर्की करेगा भारत की मदद। दोस्तों, तुर्की में भूकंप से पैदा हुए संकट में भारत तुर्की की तरफ दौड़ पड़ा पीड़ितों का हाथ थामने। बचाव कर्मियों, डॉक्टर्स की टीम के साथ भारी मात्रा में दवाइयां और जरूरी उपकरण के साथ जहाज उड़ने लगे। भारत चाहता तो संवेदना की 2-4 बातें करके अपनी दुनिया में मशगूल हो जाता, भूल जाता कि उस तुर्की पर इतनी बड़ी विपदा पड़ी है जो हमें हर मौके पर चोट पहुंचाता रहा है। फिर इमेज बिल्डिंग के लिए देर सवेर थोड़ी बहुत राहत सामग्री भेजने की औपचारिकता भी पूरी कर देता। लेकिन भारत ने ठीक इसका उलट किया। उसने तुर्की की राह नहीं पकड़ी, वेदों से मिला वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र सार्थक करने निकल पड़ा। इसे आप पीएम मोदी के आपदा में अवसर के फॉर्मूले के लेंस से भी देख सकते हैं। भारत ने तुर्की की आपदा को रिश्ते सुधारने के अवसर के रूप में देखा है। दोस्तों, भारत को इस मदद का फायदा मिल सकता है पीओके पर भारत के कब्जे के वक्त, जिसकी तैयारी भारत कर भी रहा है, क्योंकि पीओके पर भारत जब भी एक्शन लेगा तब पाकिस्तान, चीन और तुर्की जैसे देशों की तरफ भागेगा। ऐसे में तुर्की खुद साइलेंट रहकर भारत की मदद कर सकता है। दोस्तों, तुर्की की एर्दोगन सरकार ने भी चाहे जिस मजबूरी में या फिर मर्जी से ही सही भारत का मुखर विरोध करने का फैसला किया हो, लेकिन आज भारत की मदद पाकर वहां की आम आवाम के दिल से प्यार ही प्यार उमड़ रहा है। एनडीआरएफ, भारतीय सेना समेत अन्य कर्मियों का दल बल तुर्की के लोगों का दिल जीत रहा है। जब पाताल से पीड़ा आई तो जिसने हाथ थामा, क्या उसे कभी भूल पाएंगे तुर्की के लोग? क्या मानवीय मदद से धर्म का धागा ज्यादा मजबूत होगा? क्या तुर्की के लोग भारत की संवेदना को भूल पाकिस्तान पर ही प्यार लुटाएंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां इस्लामी निजाम है? क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जो हो रहा है वो दुनिया देख रही है। हालांकि दोस्तों, आपका इस संबंध में क्या कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो जी गाइज, आपने देखा तुर्की में जिस तरीके से ज़लज़ला आया और किस तरह इनके वहाँ पे छोटे बच्चे थे, बड़े बूढ़े जवान, कितने लोगों के साथ में वहाँ पे किस तरह जो लोग बच गए, जिनकी फैमिली के लोग थे, उनके क्या दिल के इनके तासुरात होंगे, क्या इनके दिलों में गुजर रही होगी। और जो जा चुके इस दुनिया से, तो वो उनके लिए हेल्प करने के लिए कोई मुल्क नहीं पहुँचा है और सिवाय इंडिया के। वहाँ पे काफ़ी सपोर्ट इनको की है और सबसे पहले वहाँ की इनकी टीम पहले पहुँची है हेल्प करने के लिए, और किसी मुल्क की टीम वहाँ पहुँची नहीं है। और यही दिन होते हैं, अमेरिका तक ने मना कर दिया कि हम हेल्प, क्योंकि देखो एक इस्लामिक कंट्री, वो एक इस्लामिक कंट्री है तुर्की, तो उसकी हेल्प करने के लिए अमेरिका ने मना कर दिया, रूस, कितनों ने, देखो, क्योंकि वो तो बोल रहे थे तो अच्छा हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन इंडिया ने एक अपनी इंसानियत दिखाई, अपनी ये चीज़ें दिखाई कि नहीं, कुछ भी है वो इंसान है। हर मुल्क को होना चाहिए, हर मुल्क को, कि अगर ये अल्लाह ना करे, ये हमारे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, ये कुछ भी नहीं पता
लेकिन आपको एक इंसानियत के नाते आपको पहुंचना चाहिए। उसके जो प्रेसिडेंट है आज इस बात में शाउट है कि यार मैंने सोचा नहीं था कि इंडिया मेरी हेल्प करेगा और इतनी हेल्प मेरी करी कि आज बोले कि इंडिया अगर चाहे मुझे जिस वक्त बोले जहां बोले मैं उसके साथ काम आने के लिए तैयार हूँ। और जबकि आप लोगों को सोचना चाहिए कि अगर जो मुल्क अगर आपकी हेल्प कर रहा है, आपके इतने दुख दर्द में आपके साथ साथ आगे बढ़ रहा है, तो हम अगर चाहे हमारी हैसियत ना हो हमारे मुल्क अभी इस कंडीशन में नहीं है, लेकिन आपको पहुंचना चाहिए, आप कांटेक्ट में रहें ताकि उनको इस तरह तो हो कि वाकई अगर ये मुल्क उस कंडीशन में नहीं है लेकिन मेरे साथ वो जुड़े हुए हैं कांटेक्ट में, किसी को एक दिलासा देना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। वो बात हो गई कि जब यहाँ के प्रेसिडेंट ने, पीएम साहब ने जब वहाँ जाने के लिए कहा तो उन्होंने क्या कहा कि वो उस लिए नहीं जा रहे थे, उन्होंने वीडियो में ये बोला क्या कि वो उस लिए जा रहे थे कि मुझे कुछ दो। अरे बोलो, वो खुद तुर्की के जो सदर थे उन्होंने बोला अब मैं अपनी कंडीशन को देखूं या आपके लिए आऊं। बोले इस बात के लिए, अरे आप हेल्प के लिए आप बोलते रहो, रुपए में चारा ना भी अगर उनके लिए करोगे ना तो वो भी उनके लिए बहुत होगा। लेकिन आज देखो कि इतनी बड़ी बात बोली गई तुर्की के सदर ने कि हमने हर बार हर वक्त उन पे हमले ही किए। तुर्की ने ऑटोमिक मतलब जितने भी है उन्होंने हमले किए, बम मिसाइल जो भी है तुर्की ने वहाँ पे किया है, लेकिन फिर भी बोला कि सारी चीज़ें भुला के इंडिया ने उसका टोटल साथ दे दिया और इंडिया ने ये चीज़ें बिल्कुल ही चेंज, वो खुद हैरान परेशान है कि कैसे हो गया। तो यही वक्त होता है इंसान को देखने के लिए, जानने के लिए कि आप अगर इस कंडीशन में हो तो आपके कौन कौन से मुल्क आपकी हेल्प करता है, तो यही देखना चाहिए। ये चीज़ें एक अलग है, ये टॉपिक अलग है कि आप अगर किसी के साथ में आप जंग लड़ रहे हो या क्या है, लेकिन ये वक्त किसी के साथ भी आ सकता है। आप एक जगह पे एक मुट्ठी बंद करके खड़े हो जाएं। भारी मात्रा में डॉक्टर, ये देखो कितना, मतलब कि देखो ये आसान काम नहीं है, इसमें अरबों रुपए लग जाते हैं। ये आसान नहीं है, सिर्फ हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई इन्होंने हेल्प करने चले जाओ, लेकिन इसके लिए आप देखो कि कितना पैसा खर्च होता है, कितनी इकोनॉमी, कितना क्या कुछ। अगर आपके अगर इस तरह है कि आप कर सकते हो, किसी की हेल्प कर सकते हो, तो ये वक्त ऐसा होता है कि ना इसमें कोई पैसा देख सकता है ना किसी चीज़ में, आप बस सिर्फ एक इंसानियत के नाते आप उनकी हेल्प करने के लिए खड़े हो जाए, वहाँ पहुँच जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है। अगर आपके पास नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना देने के लिए ना करने के लिए, लेकिन दिलासा देने के लिए तो है ना आपके लिए, आप एक बंदे को एक दिलासा ही दे देते हो तो उनको काफ़ी उनको हेल्प मिल जाती है और ये एक नाम हो जाता है कि देखो हमारे साथ इतना बड़ा भूकंप, एक खड़े हो गए हैं, एक कदम से कदम मिला के खड़े में हमारे साथ। पहले दिन कोई नहीं पहुंचा, दूसरे दिन कोई नहीं पहुंचा, तीसरे दिन चाइना को उन्होंने बोला, चाइना ने अपना रास्ता अलग कर लिया था क्योंकि वो अपनी में लगा हुआ था, उसने बोला कि भाई मुझे तो अपना करना है। एक हफ्ते बाद जब ये चीज़ पता चली कि यार यहाँ तो कोई पहुँच ही नहीं रहा है, अमेरिका नहीं पहुँचा, यहाँ से नहीं पहुँचा, वहाँ से नहीं, बस जहाज़ उन्होंने उड़ा दिए और डायरेक्ट उनके एयरपोर्ट पे लैंड करे, जो उनको उनके सदर तक को नहीं पता था कि डायरेक्ट पहुँच के उन्होंने मदद शुरू कर दी। तो बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल, और इसी तरह आपको हेल्प करनी चाहिए हर किसी की, जो भी इंसानी जान हो, चाहे वो सांस लेने वाली कोई भी चीज़ हो, आपको हर किसी की हेल्प करनी चाहिए, जिस कंडीशन में भी हो आप खड़े हो जाओ। आप ये नहीं देखो हमारे साथ इन्होंने ये किया या हमने इनके साथ ये किया, उन्होंने हमारी हेल्प नहीं की, नहीं, आप इंसानियत के नाते आप खड़े हो जाएं और हर किसी की आप हेल्प कर सकते हो इस तरह। तो अब क्या ख्याल है, हम इजाज़त चाहेंगे। बिल्कुल, और इसी तरह की मज़े की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। शेयर तो ज़्यादा करें। आज के लिए हम आपसे चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।